जय हिंद साथियों, प्यारे बच्चों और हिंदी प्रेमियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान सागर में। दोस्तों और प्यारे बच्चों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम कह नहीं सकते। यानी मैं काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं बना सका। कुछ दिक्कतें, कुछ समस्याएं, कुछ घर की ऐसी परिस्थितियां आ गई थी। तो 1 मिनट आपका हम लेना चाहेंगे। जो हमारे मझले भाई थे, उनको कैंसर हो गया था। 1 साल लगभग होने को है, जुलाई में हुआ था। मैं उस समय उनको लेकर मसीना हॉस्पिटल मुंबई में था। मैंने वीडियो भी बनाई थी और आप लोगों को बताया भी था कि मैं इस समय भाई के साथ मसीना हॉस्पिटल में हूँ। तो ठीक हो गए थे। बीच में मैं वीडियो बना भी रहा था, आपको प्रोवाइड भी करा रहा था, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियाँ आ गई जिसकी वजह से उनको फिर दोबारा हो गया, रिपीट हो गया और बहुत नाजुक एकदम स्थिति हो गई, जिसकी वजह से थोड़ा परेशानी बढ़ गई। उनको ले जाना, हॉस्पिटल दिखाना, मुंबई जाना, फिर लखनऊ जाना, काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो गई। कुछ उनको लेकर कुछ पारिवारिक, है ना, यानी डिस्टरबेंस हो जाता है अगर घर में कोई बीमार हो या कोई समस्या आ जाती है। सभी के साथ, सभी के परिवार में, सभी के अपने अपने घर में होते हैं, समस्याएं होती हैं, परेशानियां होती हैं, है ना। लेकिन खैर, तो आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, इल्तिजा है, दुआ है कि आप लोग जो जहाँ से भी हमें देख रहे हैं, आप जिस भी धर्म के हैं, आप अपने स्तर से, बस मेरी विनती है आपसे, प्रार्थना है कि ईश्वर से, खुदा से दुआ करिएगा, प्रार्थना करिएगा कि भाई को हमारे ठीक कर दें। पता नहीं किसकी दुआ और किसकी प्रार्थना ईश्वर सुन ले, खुदा सुन ले। ठीक है, तो उसको लेकर कुछ मैं परेशान था और कुछ और भी समस्याएं थी। तो जब मन मस्तिष्क एकदम हट जाता है, ध्यान हट जाता, भटक जाता है, तो उसमें पढ़ना पढ़ाना डिस्टर्बेंस हो ही जाता है, आप समझ सकते हैं। तो बहुत समय आपका नहीं लेंगे। चलिए, आज हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं, वाच्य। वाच्य एक प्रकार का वाक्य का ही एक तरीका है, विद्वानों का कहना है, एक वाक्य का एक अंश है। यानी वाच्य में हम प्रधानता किसको देते हैं? क्रिया को या कर्म को या कर्ता को? किसकी प्रधानता है, इसी को हम, उसी के आधार पे, प्रधानता के आधार पे हम जो बनाते हैं वाक्य, उसी को हम वाच्य कहते हैं। कभी किसी वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती, कभी कर्म की होती है, तो कभी कर्ता की होती है। ठीक है, तो उसी के आधार पर हम उसको वाच्य कहते हैं। चलिए, तो परिभाषा आपसे नहीं पूछता है, कुछ चीजें मैं बताऊंगा और आप उसको देख लीजिए, और यहाँ से 1-2 क्वेश्चन अवश्य आते हैं। तो वाच्य का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें, तो वाच्य का मतलब होता है वाणी या कथन, यानी बताने वाला, बोलने वाला, यानी बोलने का विषय। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, बोलने का विषय, बताने वाला। वाच्य वाक्य का वह प्रकार है जिसे प्रधानता को महत्व दिया गया, यानी प्रधानता का जो है आधार रखा गया कि किसकी प्रधानता है वाच्य में, कर्ता की है कि कर्म की है कि क्रिया की है। वाच्य के द्वारा हमें यह पता चलता है कि वाच्य में क्रिया किसके अनुसार प्रयुक्त की गई है, कर्ता के अनुसार प्रयुक्त की गई है, कर्म के अथवा भाव के अनुसार। ठीक है, तो ये मोटा मोटा आप जान लें। लेकिन परिभाषा आपसे नहीं पूछता है, वो कोई सेंटेंस देगा, कोई वाक्य देगा और पूछेगा इसे कर्मवाच्य है या भाववाच्य है या कर्तृवाच्य है। तो जिसमें कर्ता की प्रधानता होगी, कर्ता के अनुसार क्रिया होगी, तो वहां पर कर्तृवाच्य होगा। जिसमें क्रिया की प्रधानता होगी, वहां पर जो है वो कर्मवाच्य होगा। ठीक है, जिसमें कर्म की प्रधानता होगी, और जिसमें भाव की प्रधानता होगी वहां भाववाच्य होगा। तो कुछ यहाँ पर मैंने उदाहरण भी दिए हैं, चलिए देखते हैं, और कुछ ट्रिक के द्वारा बताने जा रहा हूं कि कैसे आप कोई सेंटेंस पकड़ेंगे कि कहाँ पर हम किसको जो है कर्म की और किसको भाव की, किसको जो है क्रिया के अनुसार हम प्रधानता देंगे। तो देखिए, कर्तृवाच्य में जब हम कोई वाक्य देखते हैं तो वहां वाक्य में कर्ता के साथ ने जरूर आएगा। ठीक है, यह कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं भी आता है। नहीं, आप कहते हैं गुरुजी आपने तो बताया ने का चिन्ह आएगा, कारक चिन्ह आएगा, लेकिन इसमें तो ने का चिन्ह आता ही नहीं। कभी कभी पूछ भी लेता है, यानी कर्ता के साथ या तो ने का चिन्ह आएगा या तो नहीं आएगा, लोप रहेगा, यानी नहीं आएगा, दिखाई नहीं देगा। अर्थात कभी कभी कर्ता बिना विभक्ति के होता है। जैसे
मान लीजिए जैसे उदाहरण भी देख लीजिए, जैसे कर्ता ये लड़के ने रोटी खाई, तो लड़के के साथ लड़का जो है करता है और ये कारक चिन्ह परसर्ग लगा हुआ है ने। तो अब इसी से आप पकड़ लीजिए कि ने का चिन्ह लगा है, कर्ता के साथ ने लगा है, तो ये कर्तृवाच है। ठीक है, राम ने पुस्तक पढ़ी, किसने पुस्तक पढ़ी? राम ने। ठीक है, तो ने का चिन्ह आया है, लेकिन यहां देखिए राम पुस्तक पढ़ता है, अब ने का चिन्ह नहीं आया। तो आप सोचेंगे कि ने का चिन्ह नहीं आया, आपने ट्रिक में लिखा है ने का चिन्ह आ जाए तो जो है वो कर्तृवाच है, लेकिन कभी कभी ने का चिन्ह नहीं आता है, ये जाने रखिएगा। आ भी सकता है, नहीं भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो जहां पर लोप होता है, ने का चिन्ह होता भी है या वो ना दिखाई दे, लोप हो, वहां पर क्या होगा? तब भी क्या होगा? कर्तृवाच होगा। यानी कौन पुस्तक पढ़ता है? राम पढ़ता है। प्रेशर किस पे आ रहा है? राम पे आ रहा है। ठीक है, तो राम क्या है? करता है, इसलिए यह कर्तृवाच है। उसके बाद सीता पुस्तक पढ़ती है। अब देखिए यहाँ पर ये पुल्लिंग में है, ये स्त्रीलिंग में है, इसका जेंडर बदलने से, लिंग बदलने से क्रिया बदल गई। पढ़ता है, यहाँ पढ़ती है। अब आप कहोगे कि सर ये पढ़ता है, पढ़ती है, उसके बदलने, कर्ता बदलने से, लिंग बदलने से क्रिया बदल जाती है तो ये कर्मवाच होगा? नहीं, तब भी ये कर्तृवाच ही रहेगा। यानी पढ़ता है या पढ़ती है, ठीक है, लिंग बदलने से अगर क्रिया बदल रही है, लेकिन आप ये देखो प्रेशर किस पे पड़ रहा है? राम पढ़ता है, सीता पुस्तक पढ़ती है, लोप है, ने का चिन्ह लोप है, तब भी प्रेशर किस पे पड़ रहा है? राम पे या सीता पे, तब भी ये कर्तृवाच ही होगा। ठीक है, इसके लिंग बदलने से ये कर्मवाच या भाववाच नहीं होगा, इतना ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद मैंने पुस्तक पढ़ी, देखिए ने का चिन्ह आ गया। राम ने पाठ का अध्ययन किया, फिर ने का चिन्ह आ गया। अब देखिए यहाँ पर फिर ने का चिन्ह लोप हो गया। रमेश पत्र लिखता है, ठीक, या रमेश ने पत्र लिखा, तो रमेश पत्र लिखता है, किसने पत्र लिखा? रमेश ने। तो रमेश क्या है? कर्ता, इसलिए अभी कर्तृवाच है। फिर राधा पत्र लिखती है। अब देखिए यहाँ पर भी वही मैटर आ गया, रमेश और यहाँ राधा, दोनों का लिंग बदल दिया, यानी यहाँ कर्ता क्या है? पुल्लिंग है, यहाँ स्त्रीलिंग हो गया। इसके होने की वजह से क्रिया यहाँ लिखता लिखती बदल गई, तो इसका मतलब नहीं कि ये जो कर्म हो जाएगा या भाववाच हो जाएगा। ठीक है, इसके बदलने से, लिंग बदलने से बदल नहीं जाएगा, कर्तृवाच ही रहेगा, कर्मवाच नहीं होगा। ठीक है, तो इसका ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी कर्ता के साथ नहीं आता है और कभी नहीं, और कर्ता का लिंग बदलने से, क्रिया बदल जाने से वो कर्मवाच या भाववाच नहीं होगा। ठीक है, कर्तृवाच ही रहेगा। दूसरा देखिए एक और उदाहरण कर्मवाच का, कर्ता के साथ से या के द्वारा का परसक या कारक चिन्ह आता है और कर्ता निर्जीव हो, क्या हो? निर्जीव हो। इतना ध्यान दीजिएगा, कभी कभी जो है आप इसे पकड़ लीजिएगा कि कर्ता निर्जीव हो से या के द्वारा का चिन्ह आ जाए तो वो क्या होगा? कर्मवाच होगा। जैसे पतंग उड़ती है, अब देखिए पतंग क्या है? ये पतंग निर्जीव है। ठीक है, इसे पकड़ लीजिए कि ये कर्मवाच है। दूसरी बात, क्रिया सक्रमक होगी। ठीक है, तीन चीजें ध्यान दीजिएगा, कर्ता के साथ से या कारक चिन्ह के द्वारा आएगा, यह कर्ता निर्जीव होगा, क्रिया सक्रमक होगी। पतंग क्या है? निर्जीव है। ठीक है, क्रिया सक्रमक है। मीना के द्वारा, अब देखिए के द्वारा यहां पर आ गया, पुस्तक पढ़ी गई। ठीक है, मीना के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो यह क्या है? कर्मवाच है। सोहन से का चिन्ह आया है, मैंने बताया से या के द्वारा का चिन्ह आ जाए तो कर्मवाच होगा। तो यहाँ पर से, मोहन, सोहन से रोटी खाई गई, तो से का चिन्ह आया। ठीक है, रोटी खाई जाती है तो सक्रमक क्रिया हो गई। ठीक है, मेरे द्वारा, फिर देखिए द्वारा आ गया, द्वारा आ गया ना, यानी ये क्या हो गया? कर्मवाच हो गया। पुस्तक खराब थी, अब देखिए यहाँ द्वारा चिन्ह नहीं आया, से और के द्वारा चिन्ह नहीं आया, लेकिन क्या आया है? निर्जीव है। पुस्तक क्या है? सजीव तो है नहीं, निर्जीव है, तब भी यह क्या है? कर्मवाच है। ठीक है, पुस्तक खराब है। सड़क बन रही है, यानी सड़क क्या है? निर्जीव है, सजीव तो है नहीं, कारक चिन्ह नहीं है, तो इसे पकड़ लीजिए कि कर्ता क्या है? निर्जीव है, तब भी। ठीक, आम खाया जाता है, आम क्या है? निर्जीव है, कारक चिन्ह से या के द्वारा नहीं है, तब भी क्या हो गया? कर्मवाच हो गया। आम क्या है? खाया जाता है, सक्रमक है। पुस्तक पढ़ी जाती है, यहाँ पर भी से के द्वारा नहीं है, पुस्तक क्या है? निर्जीव है, पुस्तक पढ़ी जाती है, सक्रमक है और निर्जीव है, तो यहाँ क्या है? कर्मवाच है। तो लगभग लगभग ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर 80% यहीं से आते हैं आपका कर्तृवाच से। उसके बाद ये मान के चलिए
कि 18% यहाँ से आते हैं और 2% लगभग भाववाच्य से आते हैं। बहुत कम क्वेश्चन भाववाच्य से पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन इसी में से ले लीजिए कि राम से या राम के द्वारा पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है, यानी नहीं का चिन्ह होगा। मुझसे बैठा नहीं जाता, जैसे मान लीजिए राम से बैठा नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता, रानी से खाना बनाया नहीं जाता। अर्थात इस वाक्य में, ठीक है, यानी भाववाच्य में कर्ता के बाद से का चिन्ह या के द्वारा आएगा, इसमें भी आएगा, लेकिन यहां पर जो चिन्ह होगा इसमें भाववाच्य में वो निषेधात्मक होगा, यानी निषेधवाचक होगा, नकारात्मक होगा। ठीक है, जैसे राम से बैठा नहीं जाता यानी निषेधात्मक वाक्य, उससे चला नहीं जाता, से का चिन्ह आया किंतु निषेधवाचक वाक्य। रानी से खाना बनाया नहीं जाता, से का चिन्ह आया है, या रानी के द्वारा खाना पकाया नहीं जाता, तो के द्वारा भी आएगा या से आएगा, लेकिन वाक्य कैसा होगा, निगेटिव होगा, यानी निषेधात्मक होगा, नकारात्मक होगा। इससे आप पकड़ लेंगे कि ये भाववाच्य है। उससे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, उससे बैठा नहीं जाता, उससे खाना पकाया नहीं जाता, ठीक है, राजू से चला नहीं जाता। ये सारे सेंटेंस आपको यहीं से पकड़ में मिल जाएंगे कि ये निषेधात्मक वाक्य है और ये भाववाच्य सॉरी। तो आपने सीखा कि जहां पर कर्ता यानी कर्ता की प्रधानता होती है, ने का चिन्ह आता है, कभी कभी ने का चिन्ह लोप भी होता है, लेकिन कर्ता की प्रधानता होती है, ठीक है, बिना विभक्ति के, तो वहां पर कर्तृवाच्य होगा, ठीक। और जहां पर से या के द्वारा का चिन्ह आएगा, कभी कभी ये चिन्ह लोप भी होगा, लेकिन कर्ता कैसा है, निर्जीव होगा। जैसे पतंग उड़ती है, यहाँ चिन्ह नहीं आया से या के द्वारा, लेकिन यहाँ कर्ता क्या है, निर्जीव है। इससे आप पकड़ लेंगे कि ये कर्मवाच्य है और ये हमेशा क्या होगा, क्रिया सक्रियक होगी। तो आपने आज जाना वाच्य के बारे में, और वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। थोड़ा देर से वीडियो बनाने के लिए और आपको देने के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, ठीक है, अपने दोस्तों को भी बताएं, और अपनी प्रार्थनाओं में हमारे भाई को अवश्य याद करें। जय हिंद।